जंगल में नई चुनौती। कालो के जंगल से भागने के बाद जंगल के सभी जानवर फिर से शांति और खुशी से रहने लगे। लेकिन जल्द ही जंगल में एक नई चुनौती आई। जंगल के पास के गांव से कुछ इंसान जंगल में आना शुरू हो गए थे। वे पेड़ों को काटने लगे, जिससे जंगल का वातावरण बिगड़ने लगा। पेड़ों की कटाई से जानवरों के घर उजड़ने लगे और उन्हें खाने के लिए फल फूल नहीं मिल रहे थे। इस संकट से सभी जानवर बहुत चिंतित हो गए। एक दिन जंगल के सभी जानवर इकट्ठा हुए और मोती से मदद मांगने आए। एक बूढ़े हाथी ने कहा, मोती भाई, तुम्हारी बुद्धिमानी ने हमेशा हमें बचाया है, लेकिन अब इंसानों से हमारा जंगल और हमारे घर खतरे में हैं। क्या तुम हमारी मदद कर सकते हो? मोती ने कुछ देर सोचा और फिर बोला, हम इंसानों के साथ लड़ाई नहीं कर सकते, क्योंकि वे हमसे ज्यादा ताकतवर हैं। लेकिन अगर हम मिलकर कोई चालाक योजना बनाएं, तो उन्हें समझा सकते हैं कि यह जंगल और इसकी हरियाली हमारे जीवन के लिए कितनी जरूरी है। मोती की योजना। मोती ने तय किया कि वह इंसानों से बात करने जाएगा, लेकिन सीधा जाकर बात करने से शायद इंसान उनकी बात न माने। इसलिए मोती ने एक गहरी योजना बनाई। उसने सभी जानवरों को कहा, हम एक नाटक तैयार करेंगे जिसमें इंसान देख सकेंगे कि अगर जंगल नष्ट हो गया तो उनका जीवन भी प्रभावित होगा। सभी जानवरों ने मोती की योजना को मान लिया और तैयारी शुरू कर दी। मोती ने कुछ चुने हुए जानवरों को खास भूमिका सौंपी। हाथी ने जंगल का राजा बनने की भूमिका निभाई, बंदर ने पेड़ों को काटने वाले इंसानों की नकल की और मोर ने जंगल के नष्ट होने के बाद सूखी धरती पर नाचने का अभिनय किया। नाटक का दिन। एक दिन जब इंसान जंगल में पेड़ काटने आए, तो मोती और उसके साथी जानवरों ने उनका ध्यान अपनी ओर खींचा। इंसानों ने देखा कि जानवर अजीब तरह से व्यवहार कर रहे हैं। मोती ने अपनी चालाकी से उन्हें नाटक देखने के लिए एक जगह बुलाया। नाटक में जानवरों ने दिखाया कि अगर पेड़ कटते रहे तो जंगल खत्म हो जाएगा, जानवरों का घर उजड़ जाएगा और वे भूख से मरने लगेंगे। इंसानों ने यह भी देखा कि बिना जंगल के बारिश कम हो जाएगी, सूखा पड़ जाएगा और उनकी फसलें बर्बाद हो जाएंगी। अंत में मोती ने इंसानों से कहा, अगर यह जंगल नहीं रहा तो न हम रहेंगे और न ही तुम। इंसानों की समझ। नाटक देखकर इंसान बहुत प्रभावित हुए। उन्होंने महसूस किया कि पेड़ों को काटना गलत है, क्योंकि इससे न सिर्फ जानवरों का जीवन संकट में पड़ता है, बल्कि उनका अपना जीवन भी प्रभावित होता है। इंसानों ने फैसला किया कि वे अब पेड़ नहीं काटेंगे और जंगल की सुरक्षा में मदद करेंगे। जंगल में खुशी लौट आई। इंसानों के साथ समझौता होने के बाद जंगल के सभी जानवरों में खुशी लौट आई। मोती की बुद्धिमानी ने एक बार फिर जंगल को बचा लिया। अब सभी जानवर मिलकर पेड़ लगाने लगे ताकि जंगल और भी हरा भरा। अपने ही प्रतिबिंब को पानी में देखा और उसे लगा कि यह वही शेर है जिसके बारे में मोती ने बताया था। गुस्से में भरकर सिंहराज ने जोर से दहाड़ा और पानी में उसका प्रतिबिंब भी दहाड़ता हुआ दिखा। सिंहराज को लगा कि सामने वाला शेर उसे चुनौती दे रहा है। क्रोध में आकर उसने कुएं में छलांग लगा दी और सीधा पानी में गिर गया। जंगल में शांति की वापसी। जब शेर कुएं में गिरा और उसकी आवाज आना बंद हो गई, तो मोती ने सभी जानवरों को बुलाया और कहा, देखो, सिंहराज अब हमें परेशान नहीं करेगा। उसकी ताकत के घमंड ने ही उसे हारने पर मजबूर कर दिया। सभी जानवरों ने मोती की तारीफ की और उसकी समझदारी को सराहा। उन्होंने मोती को जंगल का सबसे बुद्धिमान जानवर माना और कहा, तुम्हारी चतुराई ने हमें एक बार फिर से बचा लिया। मोती ने यह सुना तो उसकी जिज्ञासा जाग उठी। उसने सोचा, अगर यह सच है तो उस जादुई जंगल से हमें बहुत कुछ सीखने को मिल सकता है।
हो सकता है कि वह हमें और भी ज्यादा सुरक्षित और खुशहाल बना सके। मोती ने फैसला किया कि वह उस जादुई जंगल की खोज पर जाएगा। उसने अपने सबसे अच्छे दोस्तों को साथ लिया, बंदर, उल्लू और कछुआ, और एक नई रोमांचक यात्रा शुरू की। जादुई जंगल की ओर यात्रा। मोती और उसके दोस्त कई दिनों तक चलते रहे। रास्ते में उन्हें नदियां पार करनी पड़ी, ऊंचे पहाड़ों पर चढ़ना पड़ा और कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। लेकिन मोती अपनी हिम्मत और बुद्धिमानी से हर मुसीबत का हल निकालता गया। महागुरु तरु ने मोती और उसके दोस्तों का स्वागत किया और कहा, मैं जानता हूँ कि तुम किस उद्देश्य से आए हो। इस जादुई जंगल का रहस्य जानने की तुम्हारी इच्छा एकदम सही है, लेकिन इसके साथ एक बड़ी जिम्मेदारी भी आती है। यदि तुम इस जंगल की शक्ति को समझ गए, तो तुम अपने जंगल को हमेशा के लिए खुशहाल बना सकते हो। लेकिन इसके लिए तुम्हें 3 कठिन परीक्षाओं को पार करना होगा। पहली परीक्षा, साहस की परीक्षा। महागुरु तरु ने मोती से कहा, पहली परीक्षा में तुम्हें साहस दिखाना होगा। एक भयंकर तूफान आ रहा है और तुम्हें इस तूफान का सामना करते हुए उस पर्वत की चोटी पर पहुंचना होगा। वहां तुम्हें एक जादुई फूल मिलेगा जो तुम्हें इस जंगल की पहली शक्ति देगा। मोती बिना किसी डर के तूफान में चल पड़ा। उसकी हिम्मत और बुद्धिमानी ने उसे रास्ता दिखाया और वह पर्वत की चोटी पर पहुंच गया। वहां उसने जादुई फूल पाया और उसे महागुरु तरु को वापस लाया। दूसरी परीक्षा, धैर्य की परीक्षा। महागुरु तरु ने दूसरी परीक्षा का ऐलान किया, अब तुम्हें धैर्य की परीक्षा से गुजरना होगा। एक ऐसी नदी है जो बहुत तेजी से बहती है। तुम्हें इसे पार करना होगा, लेकिन यह नदी तुम्हारे धैर्य की परीक्षा लेगी। मोती और उसके साथी नदी के किनारे पहुंचे। नदी इतनी तेज थी कि किसी भी जानवर के लिए इसे पार करना असंभव लग रहा था। लेकिन मोती ने धैर्य रखा और इंतजार किया। उसने देखा कि थोड़ी देर बाद नदी की गति धीमी हो जाती है। मोती ने सही समय का इंतजार किया और धैर्य से नदी को पार कर लिया। महागुरु तरु ने कहा, तुमने धैर्य से यह परीक्षा पास की है। अब तुम्हारे पास इस जंगल की दूसरी शक्ति है, धैर्य। तीसरी परीक्षा, समझदारी की परीक्षा। अब आखिरी परीक्षा थी, समझदारी की। महागुरु तरु ने मोती से कहा, तुम्हारे सामने एक भ्रामक रास्ता होगा जहां बहुत सारे चौराहे होंगे। हर चौराहे पर तुम्हें सही दिशा चुननी होगी। केवल तुम्हारी समझदारी और बुद्धिमानी ही तुम्हें सही रास्ते पर ले जाएगी। महागुरु तरु ने प्रसन्न होकर कहा, तुमने समझदारी से यह परीक्षा पास कर ली है। अब तुम्हारे पास इस जंगल की तीसरी और अंतिम शक्ति है, समझदारी। जादुई शक्तियों का उपहार। मोती ने सभी 3 परीक्षाएं पास कर ली थी। महागुरु तरु ने उसे आशीर्वाद देते हुए कहा, तुमने साहस, धैर्य और समझदारी की 3 महान शक्तियां अर्जित की हैं। अब तुम अपने जंगल के सबसे बड़े रक्षक बन गए हो। इन शक्तियों का सही उपयोग करना और हमेशा अपने साथियों की भलाई के लिए काम करना। मोती और उसके साथी अपने जंगल वापस लौट आए और उन्होंने वहां के जानवरों को उन 3 महान शक्तियों के बारे में बताया। अब मोती न सिर्फ जंगल का सबसे चतुर जानवर था, बल्कि उसके पास जादुई शक्तियां भी थीं, जिनसे वह हर मुसीबत का सामना कर सकता था। अंत में जंगल का उद्धार। इन शक्तियों के साथ मोती ने अपने जंगल को और भी मजबूत और खुशहाल बना दिया। अब कोई भी शत्रु जंगल पर हमला करने की हिम्मत नहीं करता था। मोती की साहस, धैर्य और समझदारी की वजह से जंगल के सभी जानवर सुरक्षित और आनंदित जीवन जीने लगे। एक समय की बात है, एक घने जंगल में बहुत सारे जानवर रहते थे। उनमें से एक था चतुर खरगोश जिसका नाम मोती था, और दूसरी थी धूर्त लोमड़ी जिसका नाम चमेली था। मोती अपनी बुद्धिमानी के लिए जाना जाता था,
जबकि चमेली अपनी चालाकी और धोखाधड़ी के लिए कुख्यात थी। कहानी शुरू होती है। एक दिन चमेली ने सोचा, मैं हर दिन शिकार ढूंढने के लिए बहुत मेहनत करती हूं, क्यों न किसी को बेवकूफ बनाकर उसे खा लिया जाए। चमेली को तुरंत मोती का ख्याल आया। उसने सोचा कि वह भोला खरगोश जरूर उसकी चाल में फंस जाएगा। चमेली ने मोती के पास जाकर कहा, ओ मोती भाई, क्या तुमने सुना? हमारे जंगल में एक नया राजा आया है। वह सभी जानवरों को अपने महल में आमंत्रित कर रहा है। तुम्हें भी चलना चाहिए, वहां बहुत स्वादिष्ट भोजन मिलेगा। मोती ने समझ लिया कि चमेली कुछ गलत योजना बना रही है, लेकिन उसने सोचा कि वह भी उसे एक मजेदार सबक सिखाएगा। मोती ने जवाब दिया, वाह, यह तो बहुत अच्छी खबर है। मुझे भी महल जाना है, लेकिन मैं वहां अकेला नहीं जाऊंगा। मेरे पास एक गुप्त योजना है जिससे हम दोनों आसानी से महल पहुंच सकते हैं। चमेली को लगा कि मोती उसकी चाल में फंस गया है। उसने मोती से कहा, बिल्कुल, मुझे भी अपनी योजना बताओ। मोती ने कहा, हम दोनों एक बोरी में छिपकर महल चलेंगे। कोई हमें रास्ते में नहीं देख पाएगा और हम महल के पास पहुंचते ही बाहर निकल आएंगे। चमेली ने सोचा कि यह एक बहुत बढ़िया योजना है। वह बोली, ठीक है मोती, तुम पहले बोरी में बैठो, मैं बोरी उठाकर महल तक ले चलती हूं। मोती ने कहा, नहीं, पहले तुम बोरी में बैठो। तुम बड़ी हो, इसलिए तुम्हें पहले बैठना चाहिए। चमेली ने मोती की बात मान ली और बोरी के अंदर चली गई। जैसे ही वह अंदर गई, मोती ने बोरी का मुंह कसकर बांध दिया और तेजी से पास के नदी किनारे चला गया। मोती ने बोरी को नदी के किनारे रखकर कहा, चमेली बहन, महल पहुंच गए। अब तुम बाहर आ सकती हो। चमेली ने जब बाहर आने की कोशिश की तो बोरी का मुंह बंधा हुआ था। वह चिल्लाने लगी, अरे, मुझे बाहर निकालो। मोती ने हंसते हुए कहा, चमेली बहन, यह महल नहीं, यह तुम्हारे धोखे का नतीजा है। अगली बार से किसी को बेवकूफ बनाने से पहले सोच लेना। इसके बाद मोती ने बोरी को खोल दिया और चमेली को बाहर निकाल दिया। शर्मिंदा चमेली वहां से भाग गई और फिर कभी किसी को धोखा देने की कोशिश नहीं की। सीख, धोखाधड़ी और चालाकी से किसी का भला नहीं होता। हमें हमेशा ईमानदार और नेक होना चाहिए। अगले दिन की बात। चमेली बहुत ही शर्मिंदा थी, लेकिन उसके मन में मोती से बदला लेने की योजना बनने लगी। उसने सोचा, इस बार मैं ऐसी चाल चलूंगी कि मोती को पता भी नहीं चलेगा और वह मेरी चाल में फंस जाएगा। इस बार चमेली ने मोती के बारे में चारों ओर अफवाह फैला दी कि वह जंगल का सबसे बड़ा डरपोक जानवर है। जब मोती ने यह सुना, तो वह हंसते हुए बोला, यह तो सिर्फ अफवाह है, लेकिन मुझे देखना होगा कि चमेली इस बार क्या योजना बना रही है। कुछ दिन बाद चमेली ने मोती को फिर से मिलने के लिए बुलाया और कहा, मोती भाई, मैंने सुना है कि तुम बहुत बहादुर हो। क्यों न हम दोनों एक प्रतियोगिता करें? जो भी जंगल के बीच में स्थित उस डरावने गुफा में सबसे पहले जाएगा, वह सबसे बहादुर कहलाएगा। मोती ने समझ लिया कि यह चमेली की नई चाल है, लेकिन उसने सोचा, इस बार मैं इसे और भी मजेदार बनाऊंगा। उसने सहमति देते हुए कहा, बिल्कुल, मैं तैयार हूं। लेकिन एक शर्त है, गुफा के पास पहुंचने से पहले हमें अलग अलग रास्ते लेने होंगे ताकि कोई धोखा न दे सके। चमेली ने सोचा कि मोती बहुत भोला है और उसकी बात मान ली। दोनों ने अपनी यात्रा शुरू की, चमेली एक रास्ते से और मोती दूसरे रास्ते से। चमेली जल्दी जल्दी दौड़ती हुई गुफा के पास पहुंच गई, लेकिन उसे यह नहीं पता था कि मोती पहले से ही वहां पहुंच चुका है। गुफा का रहस्य। असल में गुफा के अंदर एक पुराना और बहुत बड़ा भालू रहता था, जो बेहद गुस्सैल था। मोती को यह बात पहले से पता थी, इसलिए उसने अपने पुराने दोस्त उल्लू से मदद मांगी थी। उल्लू ने मोती को भालू से मिलवाया और समझाया कि अगर कोई उसे गुस्सा दिलाने की कोशिश करेगा, तो वह बाहर नहीं निकलेगा। जब चमेली गुफा के पास पहुंची, तो उसने अंदर से डरावनी आवाजें सुनी। उसे लगा कि मोती अंदर गया है और अब मुसीबत में है। चमेली ने सोचा, अभी तो मोती फंस गया है, अब मैं जंगल की सबसे बहादुर कहलाऊंगी। लेकिन तभी भालू गुफा से बाहर आया और गरजते हुए बोला, कौन है जो मेरी नींद खराब कर रहा है?
चमेली डर के मारे कांपने लगी और पीछे हटने लगी। भालू ने उसे अपनी गहरी आवाज में धमकाया, जो भी मेरे गुफा के पास आता है उसे मैं नहीं छोड़ता। चमेली घबरा गई और तुरंत भागने लगी। पीछे पीछे भालू भी उसकी ओर झपटा। चमेली को अब समझ में आ गया कि मोती ने फिर से उसे मात दे दी है। मोती की बुद्धिमानी। मोती यह सब एक ऊंचे पेड़ से देख रहा था और हंस रहा था। उसने सोचा, चमेली को आज फिर एक सबक मिल गया। भागते भागते चमेली ने जंगल छोड़ने का फैसला कर लिया, क्योंकि उसे अब लगने लगा था कि वह मोती से कभी नहीं जीत सकती। मोती की बुद्धिमानी ने उसकी चालों को बार बार नाकाम कर दिया था। अंत की सीख। अत्यधिक चालाकी और धोखेबाजी से कुछ भी हासिल नहीं होता, जबकि सच्ची बुद्धिमानी और धैर्य से हर मुश्किल का सामना किया जा सकता है। नए शत्रु की एंट्री। चमेली ने जंगल छोड़ दिया था, लेकिन उसकी जगह लेने के लिए अब जंगल में एक नया और खतरनाक जानवर आ गया, एक शिकारी भेड़िया जिसका नाम था कालू। कालू बहुत चालाक और बलवान था, और उसने आते ही जंगल के सभी छोटे जानवरों में आतंक मचा दिया। एक दिन कालू ने मोती को देखा और सोचा, यह छोटा सा खरगोश तो एक आसान शिकार होगा। कालू ने मोती को डराने के लिए घात लगाई और पेड़ों के बीच छिप गया। लेकिन मोती अब तक चमेली जैसे कई चालाक जानवरों का सामना कर चुका था, इसलिए वह सतर्क था। उसे कालू की चालाकी का अंदाजा हो गया और उसने मन ही मन एक योजना बना ली। मोती की नई योजना। मोती ने कालू को चिढ़ाते हुए कहा, अरे कालू भाई, तुम मुझे पकड़ने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन क्या तुम्हें नहीं पता कि मैं दुनिया का सबसे तेज दौड़ने वाला खरगोश हूं? तुम मुझे कभी पकड़ नहीं सकते। कालू को यह सुनकर गुस्सा आया और उसने कहा, मैं तुम्हें अभी पकड़ लूंगा, फिर देखना कैसे तुम बचते हो। मोती ने हंसते हुए कहा, अगर तुम सच में इतने तेज हो, तो चलो, हम दोनों दौड़ की प्रतियोगिता करते हैं। जो भी उस पहाड़ी के पास पहले पहुंचेगा, वह जीतेगा। कालू को अपनी ताकत पर बहुत भरोसा था, इसलिए उसने मोती की बात मान ली। दौड़ की शुरुआत। दोनों दौड़ की तैयारी में थे। मोती ने अपने पुराने दोस्त कछुए को बुलाया और उसे एक गुप्त योजना बताई। मोती ने कहा, कछुए भाई, तुम उस पहाड़ी के पास पहले से ही पहुंच जाओ और वहां मेरे लिए इंतजार करो। दौड़ शुरू हुई, और जैसा कि कालू ने सोचा था, वह बहुत तेजी से दौड़ने लगा और मोती से आगे निकल गया। लेकिन मोती ने एक छोटा रास्ता चुना, जो जंगल के पेड़ों के बीच से होकर जाता था। वह बहुत ही चुपचाप कछुए के पास पहुंचा और कछुए से कहा, अब तुम मुझे अपनी पीठ पर छिपा लो। जब कालू आएगा, तो मैं उसे दिखाऊंगा कि मैं पहले ही जीत चुका हूं। कालू की हार। कालू जब पहाड़ी के पास पहुंचा, तो उसे यह देखकर झटका लगा कि मोती पहले से ही वहां खड़ा था और मुस्कुरा रहा था। उसने सोचा, यह कैसे संभव है? मैं तो बहुत तेज दौड़ा था। लेकिन मोती ने हंसते हुए कहा, मैंने तुमसे कहा था, मैं दुनिया का सबसे तेज खरगोश हूं। कालू बहुत शर्मिंदा हुआ और हार मानकर जंगल से भाग गया। वह समझ गया कि मोती की चालाकी